हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड इट्स प्रोसीजर। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड उसके प्रोसीजर के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। सेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि जब एक शेयर होल्डर अपना शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है, फिर चाहे वो उसे गिफ्ट दे या फिर वो उसको सेल करे, उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जब एक शेयर होल्डर अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है, दैट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, एंड द पर्सन हु इज़ ट्रांसफरिंग हिज शेयर इज़ नोन एज ट्रांसफरर, एंड द पर्सन टू whom he is transferring is known as transferee। ठीक है, सो ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। एंड कंपनी का जो AOA होता है वो किसी भी शेयर होल्डर को कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आप अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, AOA रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी AOA रिस्ट्रिक्ट करता है, एंड उसके अंदर आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस पूरी करनी होती हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन ट्रांसफ़र। सेक्शन 44 कंपनीज एक्ट 2013 का ये बोलता है जो शेयर्स है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसको हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिर्फ प्राइवेट कंपनी के अंदर फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और जो भी कंसर्न डिपॉजिटरी है उसका कोई भी राइट नहीं बनता कि वो आपको रिफ्यूज़ करे कि आप शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जो ट्रांसफ़रर होता है वो एज अ मेंबर कंटिन्यू करता है तब तक जब तक ट्रांसफ़र होने का जो ये सारा काम होता है, जो सारा प्रोसीजर होता है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो एज अ ट्रस्टी काम करता है। ट्रांसफरी का ट्रस्टी बन के काम करता है, ठीक है। और वो कंपनी का मेंबर तब तक रहेगा जब तक बिल्कुल ट्रांसफ़र हो नहीं जाते हैं, चाहे काम चल रहा हो उसका ट्रांसफ़र होने का। और सेक्शन 58 क्लॉज 2 ये प्रोवाइड करता है कंपनीज एक्ट 2013 का कि जैसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस क्या रखनी है, जो कंडीशंस लगानी है, वो दोनों पार्टीज़ मतलब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों पार्टीज़ पर्सनली एग्री कर सकते हैं आपस में मिलके कि क्या रिस्ट्रिक्शंस रखनी है, क्या कंडीशंस रखनी है, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, अब हम प्रोसीजर पे बात करते हैं। जो ट्रांसफरर होता है और जो ट्रांसफरी होती है, ट्रांसफरी होता है उसको उन दोनों को एक शेयर ट्रांसफ़र डीड को फिलअप करना होता है इन द फॉर्म नंबर SH4। उसके अंदर उनके नाम, उनके एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन प्लस उन्होंने कितने शेयर्स दे रहा है वो, ठीक है, या ट्रांसफरी कितने शेयर्स ले रहा है, नंबर ऑफ़ शेयर्स और प्राइस पर शेयर का वहाँ पे मेंशन करना है। फिर जैसे ही डीड बन जाएगी उसके विदिन 60 डेज़ हमें कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। शेयर सर्टिफिकेट किसके पास होएगा? ट्रांसफरर के पास। तो उसको विदिन 60 डेज़ ट्रांसफ़र करना होगा कंपनी में, मतलब उसको सबमिट कराना होगा ताकि आगे का जो प्रोसीजर है वो हो सके, रजिस्ट्रेशन हो सके शेयर ट्रांसफ़र का। फिर क्या होगा कि स्टैम्प ड्यूटी पे की जाएगी, जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी बनती होगी वो ड्यूटी पे की जाएगी। और अगर जो आपका शेयर ट्रांसफ़र डीड है वो गुम हो जाती है या फिर कंपनी की तरफ से डिलीवरी नहीं होती है विदिन 60 डेज़ के अंदर, विदिन 60 डेज़ वो वाले जो डीड बनी थी उसके विदिन 60 डेज़ अगर गुम हो जाती है या फिर डिलीवर नहीं होती कंपनी की तरफ से, तो एक इंडैमनिटी बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसके थ्रू भी आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे हो सकता है। तो अगर बाय चांस गुम हो जाए तो घबराने वाली बात नहीं होती है कि अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। इंडैमनिटी बॉन्ड होता है वो बन जाता है और उसके थ्रू आगे प्रोसीडिंग हो सकती है, ठीक है। जो ट्रांसफरर होता है वो अगर अकेले एप्लीकेशन डालता है ट्रांसफ़र करने के लिए और वो भी पार्टली पेड अप शेयर्स पे, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनी कैंसिल कर देगी। तब तक कैंसिल कर देगी जब तक कि कंपनी खुद नोटिस नहीं देगी, एप्लीकेशन नहीं देगी, ठीक है, इन द फॉर्म नंबर SH5 किसको? ट्रांसफरी को, कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है, अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शन है तो आप विदिन 2 वीक्स हमें बता सकते हो। तो विदिन 2 वीक्स ट्रांसफरी बता देगा कंपनी को कि उसको कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं। 2 वीक्स तक वेट करेंगे। अगर ट्रांसफरी 2 वीक्स के अंदर नहीं बताता है तो फिर रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है।
अब सेक्शन 126 कंपनीज एक्ट 2013 का ये बोलता है कि अगर जो कंपनी है वो डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है, तो वो ट्रांसफरी को डिविडेंड पे करेगी। जैसे ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो ट्रांसफ़र होते के वक्त पे डिविडेंड पे कर रही है समझो, तो किसको करेगी? ट्रांसफरर को करेगी या ट्रांसफरी को? वो ट्रांसफरी को करेगी, जो आगे इन फ्यूचर बनने वाला है, जिसको ट्रांसफ़र हो रहे हैं शेयर्स, उसको पे करेगी, ठीक है। और जैसे डायरेक्टली पे नहीं होगा, कैसे होता है कि एक अकाउंट में जाके, जैसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट नाम से एक अकाउंट होता है, उसमें जाके डिविडेंड कंपनी पे कर देती है। उसके बाद में फिर जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो ट्रांसफरी है वो उस डिविडेंड को क्लेम कर सकता है, लेकिन ट्रांसफरी रजिस्ट्रेशन के बाद क्लेम कर सकता है, उससे पहले नहीं, ठीक है। और वैसे ही और इसी तरह अगर 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 जैसे कोई बोनस या फिर कोई राइट इशू लाती है कंपनी, तो वो भी होल्ड पे रख दिया जाएगा, कंपनी उसको होल्ड पे रख देगी, ठीक है। और जो ट्रांसफरी है वो रजिस्ट्रेशन के बाद अगर वो चाहे तो कोई बोनस इशू में क्लेम कर सकती है और राइट इशू में क्लेम कर सकती है, ठीक है। अगर जो सिक्योरिटीज़ हैं वो डेल्ट करती हैं डिपॉजिटरी के साथ, मतलब डिपॉजिटरी निपटा रही है उन सिक्योरिटीज़ को, तो अगर डिपॉजिटरी का रोल बीच में आता है तो आपको अपनी अपनी अलॉटमेंट डिटेल्स डिपॉजिटरी को सबमिट करानी होगी। और अगर इन सारे प्रोविजंस का कोई डिफ़ॉल्ट होता है कंपनी की तरफ से या फिर कंपनी के ऑफिसर की तरफ से, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डेलीगेट की होगी पावर कि हाँ आप ये काम संभाल सकते हो रजिस्ट्रेशन का, तो कंपनी की तरफ से या ऑफिसर की तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उनके लिए फ़ाइन है। कंपनी के लिए फ़ाइन है ₹25,000 टू ₹5,00,000 और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के लिए फ़ाइन है ₹10,000 टू ₹1,00,000, ठीक है। लेकिन अभी द कंपनीज़ एक्ट कंपनीज़ में एक अमेंडमेंट एक्ट आया है, कंपनीज़ का अमेंडमेंट एक्ट आया है 2020। उसके अंदर जो ये पनिशमेंट है इसको चेंज किया गया है। अब पनिशमेंट क्या है कि ₹50,000 फॉर बोथ, ठीक है, मतलब ऑफिसर के लिए भी और कंपनी के लिए, दोनों के लिए 50,000 का फ़ाइन है। सो आज के लिए इतना ही था एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।